नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बयान दिया कल। क्या बोला उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडियों को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए कुछ धनराशि भी अलग जुटाई है। मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड, यह उन्होंने ऐलान किया। सब कैबिनेट के बाद जो वो ब्रीफिंग कर रहे थे उसमें उन्होंने ये सब बोला। फिर वो कहते हैं कि किसान यूनियन से अपील है कि आंदोलन खत्म करें। एक बार फिर से उन्होंने अपील की और उन्होंने ये भी बोला कि अब नारियल बोर्ड का अध्यक्ष किसान पृष्ठभूमि से होगा। तो पूरा प्रयास ये है कि किस तरीके से किसानों को, जो कि आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जिनको राजनीति के चलते कुछ लोग आंदोलन जीवी भी कहने लगे, उनको अब एक बार फिर से रिझाने में जुट गई है सरकार। आइए सुनते हैं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा। मैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए मित्रों को भी कहना चाहता हूं, आमतौर पर यह कहा जाता है कि नए कानून आए उससे एपीएमसी खत्म हो जाएगी। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा, और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगी। मैं स्वागत करना चाहता हूं किसान नेता राकेश टिकैत, जो कि अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राजेश शर्मा भी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। टिकैत साहब, पहले मैं जरा आपके पास आऊं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, कृषि मंत्री का आपने शायद भाषण सुना होगा। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, माफ कीजिएगा भाषण नहीं, उसमें उन्होंने बोला कि कृषि उपज मंडियों को मजबूत करेंगे वो, और मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड, और ये एपीएमसी यानी कि जो सरकारी मंडी है, जिसमें आपको ये डर है कि वो सरकारी मंडी बंद हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी और प्राइवेट लोग आ जाएंगे, उनको मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का 1 लाख करोड़ का फंड है। और फिर वो आपसे अपील करते हैं कि अब आप धरना प्रदर्शन बंद कर दें। बातचीत के लिए आपको दोबारा उन्होंने न्योता दिया है। क्या कहेंगे आप? वो पहले डाटा मंगा लो उनका कि वो 1 लाख करोड़ रुपया मंडियों में देंगे, या उसमें मंडियों में कितना उसका हिस्सा है, अलग अलग मंथ में देंगे, कहाँ देंगे। और पहले बिहार की मंडी को ठीक नहीं करा, अब तक 7 साल हो गए ने। मंडी से इतना प्यार था तो बिहार को जरूर ठीक कर देते। वहाँ 800 रुपये क्विंटल में धान बिकता है, वहां से खरीदते हैं व्यापारी 800 रुपये क्विंटल में, और वो जाके एफसीआई पे बेचते हैं फिर। तो आपका ये कहना है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है सरकार का, वो ये जो बयान दिया है उन्होंने, उससे मेल नहीं खाता, कि अगर पहले वो अपना मौजूदा व्यवस्था दुरुस्त कर लें, उसके बाद आए बात करें। हाँ, जब बात कर लेंगे। पहले 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ देंगे, वो उसमें से कितना पैसा किसको देंगे, ये कर्जा देने की बात करी उन्होंने। इसमें आप सारी बात नहीं समझे इनकी। मंडी के थ्रू ये कर्जा देंगे, जो गोदाम बनाएगा, और उस पर 3% की छूट देंगे। पूरा इनका डाटा मंगा लो। ये कहते कुछ है, इसे 1 लाख करोड़ को पूरे कृषि को दे देंगे कि किसान और देश की जनता बोल लेना। 20 लाख करोड़ रुपया निकाला इन्होंने, 20 लाख करोड़ रुपया निकाला है इन्होंने। वो कहाँ गया उसका भी अता पता जरा ले लो। एक और ऐलान था जिसमें उन्होंने बोला कि नारियल बोर्ड का अध्यक्ष किसान पृष्ठभूमि से होगा। तो सरकार अपनी तरफ से यह प्रयासरत है कि किस तरीके से किसानों को पूरा बल दिया जाए, और जो भी फैसला लेना हो किसान। वो संकेत ट्रेनिंग शुदा होगा, लिख लो उसको आज। जिसकी पृष्ठभूमि संघ की होगी वो होगा। ये अपना आदमी बनाकर बैठाएंगे उस पर भी। लेकिन ऐसे में टिकैत साहब, आप मुझे ये बताइए, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? आप अपनी बात पे अड़ गए, और हम तो बातचीत सरकार तो बैठे। हाँ। 8 महीने से बैठे, तो अभी पता नहीं चला कि बातचीत कैसे बढ़ेगी। आप बातचीत करवा दो हमारी सरकार से हमको मिलवा दो। कहाँ है सरकार? मैं कौन होता हूँ मिलवाने वाला? मैं तो सिर्फ सवाल पूछ सकता हूँ।
चैनल वाले तो बहुत बड़ी चीज है। कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, हम चैनल तो अपने वाले आप को नहीं तो मानते। हम ये है कि बहुत आपकी काम कर रहे, आवाज चैनल लोगों वाले तक तो पहुंचा मिलवा दें, सके। सरकार की जो आवाज है, जो सरकार कहना चाहती है वो लोगों तक पहुंचा दें, खत्म बात। उसका लोग तय करें और आप तय करें। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि टिकैत साहब, आगे चल के आगे क्या रणनीति होगी? क्योंकि ये तो 6 महीने निकल जाएंगे, 8 निकल जाएंगे, साल भर निकल जाएगा, कोई तो इसका हल निकलना चाहिए। बताओ भाई, हमारे हाथ में क्या है वो बता दो। हम आंदोलन ठीक तरीके से ना कर रहे हो वो बताओ। आंदोलन, सरकार कैसे बात सुनेगी, आंदोलन का तरीका बता दो। उसमें भी आप सुझाव दे सकते हो, हम तो आपकी भी बात मान लेंगे कि हम आंदोलन मुझे किस टिकैत साहब तरीके से करें। ये बताइए, कैसे ये बातचीत बताओ करने के आप इच्छुक हैं या नहीं? क्या आप सरकार से बात करना चाहते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, हमारी सरकार से बात करवा दो। अब ये बड़ी अजीब सी और विचित्र सी स्थिति है। वो कहते हैं हम बात करने तैयार, आप कह रहे हैं आप बात करने के लिए तैयार। फिर दिक्कत क्या है? और दिक्कत में बात नहीं करना चाहते भाई, कहाँ जा बात करने वो बता दो। हमें जगह बता दो, टाइम बता दो, दिन बता दो, हम वहीं जाएंगे बात करने। तो ये बड़ी अहम बात आपने बोली है। टिकैत साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि राजेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपने सुना टिकैत साहब क्या कह रहे हैं? और उन्होंने साफ साफ ये बात बोल दी है। मैं यहाँ पर कोई भी बहस नहीं करना चाहता कि मतलब वो टीका टिप्पणी हो, वो आपको कुछ बोले, आप उनको कुछ बोले। कुछ नहीं, क्या करवाओ भाई। हाँ शर्मा जी, देखिए, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो इसकी आवाज। संकेत, मैं एक चीज कहूंगा कि इनकी मेन डिमांड भी कि हमारी ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, किसानों की जमीन ले ली जाएगी, लीज कर दी जाएगी, बेच दी जाएगी, खरीद दी जाएगी, किसानों की जमीन उनके पास नहीं रहेगी। उसके बारे में क्लैरिफिकेशन क्लियरली आ गया। एमएसपी के बारे में ये अगर इन्होंने बोला तो एमएसपी के बारे में गारंटी मिल गई, सरकार गारंटी देने को तैयार है। इन्होंने कहा कि कोर्ट नहीं जा सकते हैं, रिट पिटीशन में कोर्ट जा सकते हैं, ये क्लैरिटी आ गई। पर ये सारी चीज की क्लैरिटी आ गई, ये बात करने को नहीं चाहते। ये बोलते हैं तीनों फार्म बिल खत्म हो जाए, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। तीनों फार्म बिल खत्म हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। कई बार बातचीत स्टार्टिंग में करी गई है, पर आज रिफॉर्म्स की जरूरत है। इस देश का जो किसान है वो खुश है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बैठे हुए हैं। देश का जो किसान है वो चाहता है कि उसको पैसे मिले ज्यादा में। शर्मा जी एक सेकंड, आप जो चीजें बोल रहे हैं मुझे ऐसे लगता है जैसे रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। शर्मा जी, ये पहले भी हम इसी तरीके की बात कर रहे थे, सरकार ये तर्क देती थी, किसान कुछ और बोलते थे और बात वहीं आकर के अटक गई। अब तक इतने महीनों तक वो मामला अटका हुआ है। बात बनाने वाली बात मैं यहां करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, वो बात सबसे पहले तो बातचीत हो या ना हो? टिकैत साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो तैयार हूं, जगह बताओ। देखिए, बातचीत तो कई बार हो गई, पर आप प्री कंडीशन के साथ कभी बातचीत नहीं होती है। आप किसानों के हित के लिए हुए हैं बिल, ये सबको पता है। ये किसानों का रिफॉर्म बहुत दिनों नहीं, से प्री कंडीशन क्या हुई? आज जैसा इन्होंने बिहार के लिए बोला, बिहार का किसान वहां क्यों बेचे? वो पूरे विश्व में जाके बेचे, इंडिया के हर कोने में जाके बेचे। क्या ये उसको नहीं मिलना चाहिए? भाई एक सेकंड शर्मा जी काउंटर सवाल। आप ये बताइए, आप मंडी व्यवस्था दुरुस्त करना चाहते हैं, गरीब किसान अपने राज्य में नहीं बेच पा रहा, वो लाद करके कहां लेकर के चला जाए अपनी खरीद बेचने के लिए? और दूसरी चीज, ये व्यवस्था आपने बिहार में ठीक क्यों नहीं कर ली? देखिए, अगर आपके पास एक सेकंड, अगर आप बिहार को एक मॉडल की तरह प्रस्तुत कर देते कि देखो यहां लागू हुआ और उसका फल स्वरूप ये हुआ कि इतना बढ़िया हो गया, तो फिर किसानों से सवाल पूछा जाता कि आप क्यों नहीं मान रहे हैं? हम दोनों तरीके की सिस्टम चाहते हैं। मंडी को भी हम मजबूत करेंगे, किसान मंडी में भी आके बेचे। एमएसपी में बेचना चाहे तो हमने ज्यादा खरीदा है एमएसपी में, ये खुद मानेंगे और ये डाटा कहता, अगर ये माने ना माने मुझे नहीं पता। तीसरी चीज है, किसान कहीं भी जाके बेचे, उसको प्रॉपर प्राइस पीरियड, कहीं के भी लोग आके उससे खरीदे। पूरे विश्व का बाजार। शर्मा जी, मुझे बस इतना बता दीजिए कि नई कैबिनेट आ गई, नई सरकार ने अपने आप को रिबूट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर किसान आंदोलन पे ही बैठा रहेगा तो आपकी एक बड़ी समस्या तो सॉल्व नहीं हुई ना। देखिए, किसान आंदोलन पे मैं बताऊं, अगर आम किसान खुश है, ये आपको सबको समझ में आया। यूपी के अभी चुनाव हुए, हम सबने देखा किस तरीके से सारे के सारे पंचायतों में सपोर्ट मिला है। अब भाई वो तो देखिए अलग ही चैप्टर है शर्मा जी, वो चैप्टर ही अलग है।
उसमें तो कितने आरोप लगे हैं कि सरकारी दबाव के चलते वो चुनाव जीते गए हैं, तमाम आरोप हैं। सरकारी तो दबाव से कोई उसको चुनाव पैमाने नहीं की जीता तरह जाता। नहीं ये देखा जा लोग कहते हैं सकता। संकेत चुनावी यादव जीत नहीं कहना को, चाहिए। शर्मा जी, चुनावी जीत को इस चीज से जोड़ के नहीं देखा जा सकता कि देखो किसान खुश है। मैं इस चीज को नहीं मानता। किसान ही वहां वोटर थे। अगर किसान वोट डालते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी से वो खुश है, अगर वो किसान के रिफॉर्म से खुश है और वोट डालते हैं, तो वो सबसे बड़ा मापदंड है। इसको ठीक आप है। झुटला नहीं सकते। मैं ठीक है। आपको बड़ा क्लियरली कहूंगा, उनको पता अब हम माल ज्यादा रेट में बेच ठीक है। सकते हैं, हम कहीं पे भी इंडिया में जाकर के बेच सकते हैं। भाई और आप कहीं से मुझे भी लोग बताइए, आके हमसे खरीद सकते हैं। किसान को डीजल की खपत होती है, आपका डीजल कहां पहुंचा हुआ है? डीजल के रेट बढ़े हुए हैं, पर किसानों के लिए आज अगर हम कोई भी योजनाओं में देख लें तो कोई योजना कम नहीं है। नहीं, आज आप अगर मुझे उनकी बताइए, समृद्धि एक के लिए किसान हम को अगर पैसे दे डीजल की रहे हैं, खपत होगी आज अगर हम तो इसी किसान रेट का पे तो मान डीजल लेगा। योजना में पैसे दे रहे हैं, तो हर तरीके से किसानों को पैसे जा भी रहे हैं। किसान डीजल बहुत ज्यादा नहीं खर्च करता, बहुत थोड़ा ट्रैक्टर और बहुत थोड़ा मोटर में खर्च करता है, और बहुत लंबी लंबी यात्राएं नहीं करता किसान। मैं नहीं आज मानता आपको इस बात बताऊंगा, को। किसान का डीजल का खर्चा परसेंटेज में बहुत कम है। आप ये बताइए कि खेती में ट्रैक्टर इस्तेमाल नहीं होता, पंप इस्तेमाल नहीं होती, मैं पानी आपको ये सींचने बता के रहा लिए। हूं, उनका टोटल खर्चे का बहुत कम है वो किसान। सवाल तो किसान देखिए मेरे उनका पास और भी है। अपनी मेहनत करता है, जिससे वो चुनाव सबसे जब पेट जब भरता है। चुनाव होते हैं उसलिए तो हम पेट्रोल लोगों का ने दाम सब रुक लोग जाता है, चुनाव जब खत्म होते हैं तो पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, पेट्रोल और डीजल का। तो ये तो खैर बड़ी मैं लंबी आज चर्चा आपको हो एक चीज जाएगी, बताऊं, ये लेकिन आंकड़ा इसका मत बोलिए, प्रभाव भी क्योंकि किसानों ये पर पड़ता बंगाल है। का चुनाव था, उसके पहले क्रूड ऑयल विश्व में कम हुआ। अब देखिए ये चर्चा किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। हाँ। हम उस पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। मैं एक बार फिर से टिकैत साहब के पास जाना चाहता हूं। टिकैत साहब, आप, सरकार अपने रवैये पे रहेगी, आप अपनी बात करते रहेंगे, तो ऐसे तो फिर हाँ जी, कभी कोई हल निकलेगा ही नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप बैठ करके सरकार के साथ, इतने महीनों तक आपने आंदोलन किया है, सरकार के साथ बैठ करके कुछ कॉमन मिनिमम बात पर नहीं आ सकते कि इतनी बात मान जाओ? हाँ आ जाएंगे। कहाँ है सरकार? ये जो आपका ऑफिस है, ये नोएडा के फिल्म सिटी में होगा ना? नहीं, ये ग्रेटर कैलाश में है दिल्ली में। अच्छा, ग्रेटर कैलाश में है। चलो कोई बात नहीं। ये यहाँ से जो जेयर एयरपोर्ट है, ये नोएडा से कितनी दूर होगा दिल्ली से? करीब 50-55 किलोमीटर। हाँ ठीक। वहां पे जो दाल का रेट है एमएसपी का, वहां पे मूंग पैदा हुई, हाँ मूंग का रेट है 7,500 रुपया क्विंटल सरकारी एमएसपी, हाँ और वहां पे 4,500 में बिक रही। तो दिल्ली में ले आते हैं उसे, एमएसपी पे बिकवा दो। कहाँ पे लेकर आए? वो शर्मा जी जरा जगह बता दो, हम उसको लेकर आ जाते हैं। क्योंकि आप तो भाई बुद्धिजीवी आदमी हो, सरकार में बैठे, और नजदीक ही है, 50 किलोमीटर से आना है, ट्रैक्टर में ले आएंगे, कल ले आते हैं। कहाँ पे जगह बता दो, एमएसपी है, थी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा उसको पार्लियामेंट पे ले आए, बढ़िया मंडी है, सब लोग मिलेंगे वहीं। शर्मा जी, आप जवाब देना चाहेंगे? मैं आपको बेसिकली एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप ये कहोगे कि जब तक इस लॉस को बहुत अच्छे तरह से लागू नहीं किया जाएगा, आपके घर, किसान के घर खरीदने वाला पहुंचेगा, यही हम इसमें प्रावधान बनाए हैं। और जहां कहीं पे भी डिमांड होती है, डिमांड अगर किसान के घर से आके ले जाना अलाउड हो, तो आदमी आकर के लेके जाएगा जिनको बेचना है आगे, और उसको लिए बरगलाया जाए। और अगर किसी ना किसी तरह से किसानों को, मासूम किसानों को अगर झूठ बोल करके समझाया जाए, तो किसान बरगलाए नहीं जा रहे। अब किसान को पता है कि ये हमारे लिए फायदेमंद है हर तरीके से। अब मैं टिकैत साहब आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं। टिकैत साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि एक अभी जिक्र हुआ चुनाव को लेकर के कि देखिए यूपी में इतने भारी भरकम पंचायत के चुनाव हुए, जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव हुए, और उस सब में बीजेपी अव्वल नंबर आई। अब उसमें जो राजनीतिक बहस है, मैं उसमें आपको नहीं डालूंगा, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि इसका चुनावी परिणाम क्या होगा? जनता ने तो इनको वोट दी थी, इन्होंने जो कैंडिडेट चुन कर आए हैं उनको छीन लिया। अभी बागपत में होगा कलरोड़ा, बागपत में एक इंडिपेंडेंट जीते, वहां से जो ये नहीं बनते प्रमुख, जो बीजेपी के लोग डीएमके वहां चले गए, जो बीजेपी के लोग डीएमके वहां चले गए,
डीएमके वहां जा लिए तो उनको तो सर्टिफिकेट दे दिया इंडिपेंडेंट को। एक ने कहा मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा तो उसका रोक लिया, या तो वो बीजेपी के कैंडिडेट के साथ जाएगा झंडा लगा के तो उसको देंगे, और नहीं तो भाई कल फिर वहां रोड़ा रुक्का होगा। उसने कहा मेरी आस्था भारतीय किसान यूनियन में है, तो उसको सर्टिफिकेट देंगे नहीं, या तो वे आस्था पट्टा 20 रुपए का पट्टा लेके वे गले में घेर लें, तो फिर वो होगा। ये देश में फुलवांतर की योजना चल रही है अब धर्मांतर की नहीं चल रही, अब देश में फुलवांतर की योजना चल रही, उस पर काम हो रहा देश में। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए तो टिकैत ये हो रहा, साहब, मैं आपसे ये एजेंडा है इलेक्शन का। जी मैं आपसे आप जरा पूछो एक सवाल और पूछ लूं। एक सेकंड शर्मा जी, क्योंकि बात यहां तक हाँ, चली है, पूछो, जरूर मैं ये आपसे पूछना। ये पूछना चाहता हूं कि देखिए जब दिल्ली में करप्शन को लेकर के केजरीवाल की कोई बात नहीं सुन रहा था, तो उस समय की सरकार ने ये बोला कि अगर इतना ही बदलाव करने का मन है तो आओ राजनीति में आओ, बदल दो। उन्होंने वो फैसला ले लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि अब किसानों को अगर ये लगता है कि उनके हित में बात नहीं हो रही है तो उनको भी राजनीति में कदम रखना पड़ सकता है और डालना चाहिए? ना, किसान को तो आंदोलन करना चाहिए। खाली किसान है, और तो देश में बहुत समस्या है, एजुकेशन की है, हेल्थ की है, महंगाई की है, तो आंदोलनकारी भी तो चाहिए यहाँ पर। देश में से आंदोलनकारी भी कम हो गए, विपक्ष भी कम हो गया, तो आंदोलनकारी भी चाहिए देश में अभी। राजनीति में नहीं आना चाहिए ना, क्या करेंगे, राजनीति तो बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छा बीमारी है। शर्मा जी सुन लिया आपने, बीमारी है। टिकैत साहब का कहना है कि राजनीति बीमारी है, वो आंदोलन देखो, करेंगे। क्या भाई शर्मा जी के हर की तो मजबूरी है। इन्होंने पार्टी बनाई, इनकी पार्टी छीन ली, इनके जो बड़े बड़े लीडर थे वे घरों में कैद कर रखे, इन पर तो बोलने का भी अधिकार नहीं इनको। तो इनकी पार्टी छीन ली है तो मजबूर हो गए, क्योंकि यहाँ तो मोदी सरकार है और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां, इनकी सरकार तो है ही नहीं। अगर इनकी सरकार होती तो ये जरूर बात करते हैं हमसे। एक बार मैं जवाब किसी भी पार्टी की अगर देश में सरकार शर्मा जी से जवाब ले तो वो जरूर बात करते। देखिए नहीं मैं जी शर्मा जी बताओ। मैं बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करता हूं, इस पार्टी को कंपनियां चलाती है जो आप कह रहे हो। इस पार्टी में कंपनियां चलाने की कोई बात नहीं है। इसमें जमीनी लोग शुरू से लेके आज तक कोई एक खानदान का आदमी यहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बना। जमीनी लोग मंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं गरीब घर से, और बहुत सारे किसान नेता हमारी पार्टी के अंदर है। मैं आज आपको बताऊंगा, कोई गलत तरीके की बातें हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके की बातें करते हो, 2 दिन पहले कुछ दिन पहले आपने कहा था किसानों को जाकर के इलेक्शन लड़ना चाहिए, आज आप कहते हो नहीं है। सबको पता है कि आप राजनीति से प्रेरित हो, आप चाहते हो राजनीति के अंदर इन्वॉल्व होना। पास्ट में भी आपने कोशिश करी है, पर राजनीति में आपको बहुत सफलता नहीं मिली। चलिए मकसद मेरा पता है सरकार और किसानों में लड़ाई लगवाना नहीं है। इस वजह से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, आपने अपनी अपनी बात की। मकसद कतई ये नहीं था कि लोग एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलें। अब दिक्कत तो ये है कि बातचीत ही नहीं हो रही है, वो हो जाए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सही मायने में उसी से समाधान निकलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी ब्रेक के बाद। और कोरोना महामारी के चलते स्कूल लंबे समय से बंद हैं। अब हरियाणा में 16 जुलाई से स्कूल खोले जाने का ऐलान किया है। 5 और उससे छोटी क्लास अभी भी नहीं खुलेंगी। जो नए केस है वो लगभग 0 है। तो सारे को देखते हुए निर्णय लिया है कि स्कूल खोल लें, और 16 तारीख तक 15 तारीख तक हमारे स्कूलों की छुट्टी है। 16 तारीख से जो 9th से 12th तक की जो कक्षाएं हैं वो हम शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद अगर सारी स्थिति ठीक रही तो निश्चित तौर से उससे जो छोटी क्लास है उनका जल्दी स्कूल खोलने का काम करें।